Hello everyone, very good morning to all of you. Now I am just going to explain part 2 of this video. Okay, students. Here is part second. The warm breezes of approaching summer had sent everyone. वार्म ब्रीजेज मतलब क्या होता है? गर्म मंद मंद चलने वाली हवाएं, है ना। ब्रीज मतलब होता है धीरे धीरे जो चलती है वो हवा, और वार्म मतलब वो गर्म थी। ऑफ अप्रोचिंग समर हैड सेंट एवरीवन, जो गर्मी के दिन में जो है ना वह सबके पास वो हवाएं जा रही थी, इंक्लूडिंग द गार्डनर, जिसमें माली भी शामिल था, इनटू द हाउस, घर का माली भी जिसमें शामिल था। आई वॉज फीलिंग ड्राउसी माई सेल्फ, मैं खुद ही अपने आप को ड्राउसी फील कर रहा था। ड्राउसी मतलब होता है स्लीपी फील करना, मतलब कि नींद से भरा हुआ फील कर रहा था। वॉन्डरिंग इफ़ आई शुड गो टू द पॉन्ड एंड हैव अ स्विम, यह आश्चर्यजनक बात थी कि यदि मैं कहाँ जाता, पॉन्ड में जाता और वहाँ पे मैं तैराकी करता, विथ रामू के साथ, एंड द बफेलोज, और भैंसों के साथ मैं वहाँ जाता और तैराकी करता। वेन आई सा अ ह्यूज ब्लैक कोबरा डिगलिंग आउट ऑफ ए क्लम्प ऑफ कैक्टस, तब मैंने देखा कि एक बड़ा सा कोबरा जो था वो सरकते हुए, है ना, और अपना फन उठाए हुए आगे की तरफ बढ़ रहा था। ग्लिडिंग मतलब होता है बेटा सरकना, ठीक ना, है ना। जैसे सांप चलते हैं उनको ग्लिडिंग बोलते हैं। और क्लम्प, क्लम्प मतलब होता है चिपके रहना, ठीक है ना, चिपके रहना। ऑफ कैक्टस, कैक्टस से चिपका हुआ था, है ना, चल नहीं रहा था, बल्कि क्या था, कोबरा जो था उसका जो सरकते हुए कैक्टस से चिपका हुआ था। एट द सेम टाइम अ मैंगूस इमर्ज्ड फ्रॉम द बुशेस एंड वेंट स्ट्रेट ऑफ ए फॉर ए कोबरा, उसी समय जो था वह उभरा, इमर्ज्ड मतलब होता है उभरा हुआ, है ना, उभरा हुआ। तो उसी टाइम पे जो कोबरा था, मैंगूस जो था, वह दौड़ते फ्रॉम द बुशेस, झाड़ियों से, है ना, भागते हुए बाहर आया, एंड वेंट स्ट्रेट फॉर द कोबरा, सीधे वो कोबरा के पास जाने लगा। ओके, 8 पैराग्राफ। इन अ क्लियरिंग बीनीथ द बनियान ट्री, है ना, जो बनियान ट्री था, बरगद का पेड़, जो साफ सुथरा जगह थी, उसके नीचे, इन ब्राइट सनशाइन, बहुत ही तेज की सूर्य की रोशनी बहुत चमकीली थी, तेज आ रही थी। दे कम फेस टू फेस, वे एक दूसरे के सामने आमने सामने हो गए। फेस टू फेस मतलब होता है आमने सामने होना। द कोबरा न्यू ओनली टू वेल दैट द ग्रीन मैंगूज, कोबरा जो था वो केवल जानता था, ओनली टू, क्या है ना, केवल और केवल किसको जान रहा था? ग्री मैंगूज को, है ना, ग्रे मैंगूज, जो नेवला था, जो भूरे कलर का, उसको वो देख रहा था। देयर फिट लॉन्ग वाज सुपर वी फाइटर, उसके जो पैर थे ना वो बिल्कुल ही सुपर फाइटर लड़ाकू की तरह दिख रहे थे। क्लेवर एंड अग्रेसिव, वो चालाक भी था और उत्सुक, अग्रेसिव मतलब होता है उत्सुक होना, है ना, बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाना। एग्रेसिव मतलब होता है उत्तेजित हो जाना। वो चालाक भी था और उत्तेजना भी उसके अंदर बहुत थी। बट द कोबरा टू वाज अ स्किलफुल एंड एक्सपीरियंस फाइटर, लेकिन कोबरा भी बहुत ही अनुभवी लड़ाकू है ना, उसके पास भी स्किल है। ही कुड मूव स्विफ्टली, वो धीरे धीरे मुड़ रहा था, एंड स्ट्राइक विद द स्पीड ऑफ लाइट, और क्या कर रहा था, लाइट के साथ जो है ना वो स्ट्राइक कर रहा था, जैसे जैसे उसको लाइट मिल रही थी ना, उसी लाइट के साथ वो अपना प्रहार कर रहा था। एंड द सक्स बिहाइंड हिज लॉन्ग शार्प, एंड द सक्स बिहाइंड ऑफ द लॉन्ग शार्प फैंग्स वेयर फुल ऑफ डेडली पॉइजन, और जो उसके दांत थे ना दो, जो उसके दांत नुकीले जो दांत होते हैं ना, जो उसके मुंह के अंदर होता है, उसमें बहुत ज़्यादा जान लेने वाला जहर भरा रहता है। इट वॉज टू बी अ बैटल ऑफ चैम्पियन, वह हम एकदम जो युद्ध क्षेत्र का चैम्पियन दिख रहा था, है ना, उसको देखने से ऐसा फील हो रहा था। ओके, नेक्स्ट है
हिसिंग डिफ्लेंस्ड, उसने अपने आप को अकड़पन में, है ना, हिस किया। हिस मतलब सांप की एक साउंड होती है जो हिस करते रहते हैं, ठीक है। हिज फॉक्ड फंग डार्टिंग इन एंड आउट, डार्टिंग इन एंड आउट, उसके जो दांत थे ना, जो आगे दो दांत निकले होते हैं ना, वो बाहर और अंदर तेजी से आ रहे थे। द कोबरा रेज्ड 3 of the 6 feet ऑफ द ग्राउंड, कोबरा जो था ना 2 से 3 फीट जमीन से ऊपर नीचे उछल सकता था। एंड स्प्रीड हिज ब्रॉड, और उसकी स्पीड और तेज होती जा रही थी, है ना। स्पेक्टिकल्ड हुड, और उसका जो हुड था वो चमक रहा था। हुड मतलब होता है फन, उसका जो फन था वो चमकते हुए अपने फन के साथ तेजी से इधर से उधर भाग रहा था। द मैंगूज बुस्ट हिज टेल, मैंगूज भी जो है ना उसने अपने टेल्स को उठाया, अपनी पूंछ को उठाया। द लॉन्ग हेयर, जो उसके लंबे बाल थे, ऑन हिज स्पाइन स्टूड अप, और उसने अपने स्पाइन, अपने जो है शरीर के उसने लंबे जो बाल होते हैं ना उनको भी वो उठाया। नेक्स्ट है 10, द कॉम्बिटेट्स वेयर ऑन अवेयर ऑफ माई प्रेजेंस इन द ट्री, जो कॉम्बिटेट्स है, देखो कॉम्बिटेट्स मतलब होता है ना कि जो आमने सामने जो लड़ाके होते हैं ना, है ना, जो युद्ध करने के लिए एक दूसरे के सामने आते हैं, उनको कॉम्बिटेट्स बोला जाता है। ओके, तो द कॉम्बिटेट्स वेयर ऑन अवेयर ऑफ माई प्रेजेंस इन द फिश इन द ट्री, जो दोनों लड़ाके थे वो मेरी उपस्थिति से, जबकि मैं पेड़ पे बैठा हुआ, दोनों अनअवेयर थे, अपरिचित थे। दे वेयर सून मेड अवेयर ऑफ द अराइवल ऑफ 2 अदर स्पेक्टेटर्स, और शीघ्र ही वहाँ पे 2 और दर्शक आ गए उनको देखने के लिए। वन वाज अ मैना, एक मैना थी। वन वाज अ मैना, एक मैना थी। एंड अदर ए जंगल क्रो, और दूसरा जो था एक जंगल में रहने वाला कौआ था। दे हैड सीन दिस प्रिपरेशन फॉर बैटल, उन्होंने इस युद्ध की तैयारी को अच्छे से देखा। एंड हैड सेटल्ड ऑफ द कैक्टस टू वॉच द आउटकम, और दोनों जो थे वो कैक्टस के पेड़ पर खुद को सेटल कर लिए कि अब क्या होने वाला है आगे, यह देखने के लिए। हैड दे बीन कंटेंट ओनली टू वॉच, क्या उनका कंटेंट केवल देखना था? ऑल वुड हैव बीन वेल विथ बोथ ऑफ देम, उन दोनों के साथ सब कुछ अच्छा हो, शायद अच्छा हो, ये सोच करके दोनों जो थे स्पेक्टेटर के रूप में अपने आप को सेटल कर लिए कैक्टस के पेड़ पर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे का एक्सप्लेनेशन करूँगी, आप इनको रीड करो, मीनिंग को समझो। ओके, थैंक्स फॉर